सुंदरकांड दोहा नंबर 58। काटे पै कदरी भरई कोटि जतन कोसी विनय न मान खगेश सुनो डाटे ही पै सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा राम भवन मंगल हारी राम जय सिया राम द्रवाऊ सो दशरथ अबेर बिहारी राम जय सिया राम सभाय सिंधु गाई पद प्रभु के राम जय सिया राम राम क्षमाहु नाथ सब आवे गुण भेद राम जय सिया राम गगन समीर अनल जल धरणी राम जय सिया राम राम नाथ सहज जड़ करनी राम जय सिया राम तव प्रेरित माया उपजाए राम जय सिया राम राम सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निकाय राम जय सिया राम प्रभु आयस जे के जसो राम जय सिया राम राम सोते भाति रहे सुख ले राम जय सिया राम प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी राम जय सिया राम राम मरे जादा कोई तुम्हारी कीनी राम जय सिया राम राम ढोल गवार शूद्र पशु नारी राम जय सिया राम राम सकल ताड़ना अधिकारी राम जय सिया राम राम प्रभु प्रताप में जाव सुखाई राम जय सिया राम राम
राम जय सिया राम। राम कहूँ तो जो तुम्हारी सोहाई। राम जय सिया राम। राम मंगल भवानी अमंगल हारी। राम जय सिया राम। राम गवाऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम जय सिया सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्कान। जीविधि उतरे कपि कटकु तात सुखे उमाय। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा राम। काट ही भई कदरी भरी कोटि जतन गौसी। विनय मान खगेश सुनो दारही भवन बीच। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा राम। परमादरणीय समुपस्थित मानस प्रेमियों, भगवत चरणारविंद। सुंदरकांड में प्रसंग है, भगवान क्रोधित हो और क्रोध करने का कारण है समुद्र। विभीषण जी की सलाह के अनुसार क्योंकि समुद्र भगवान राम के ही कुल में प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल, और उनका सम्मान करने के लिए परामर्श दिया था कि प्रभु आपके बड़े हैं, कुल के हैं, और जब भी कोई कार्य करना हो तो बड़ों से परामर्श लेकर के कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो आप इनसे परामर्श लीजिए, ये आपको उचित सलाह है। अच्छा सुंदर उपाय बताए और मान करके भगवान समुद्र के किनारे बैठे। भगवान 3 दिन तक बैठे। शास्त्र मर्यादा भी यही कहती है कि समुद्र क्योंकि तीर्थराज है, सब तीर्थों के, वैसे तो तीर्थराज प्रयाग को भी कहते हैं, लेकिन समुद्र में समस्त नदियां जाकर के गिरती हैं। और ऐसा शास्त्र कहता है कि वहां जब अगर का समुद्र के किनारे आप जाएं तो उसमें स्नान अवश्य करें और 3 रात्रि समुद्र के वहां निवास करें। जैसे जगन्नाथपुरी मानो आप जाते हो तो ये नहीं कि गए जगन्नाथपुरी दर्शन किए और बस रात की गाड़ी पकड़ी और वापस आ गए, क्योंकि दिल्ली से ट्रेन जाती है जगन्नाथपुरी, सुबह पहुंच जाती है वहाँ 6 बजे करीब, 5 बजे 6 बजे।
और सारा दिन होता है फिर दर्शन करके और वापस रात की ही ट्रेन 10 बजे फिर लौट जाती है। तो कभी भी ऐसी बुकिंग मत कराना ट्रेन की। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन वहां समुद्र में जो मैंने निवास किया है तो तुम भी वहां निवास करना, क्योंकि जगन्नाथ जी भी कलयुग के प्रकट भगवान हैं। और 3 दिन वहां बैठने पर भी समुद्र की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तब भगवान को क्रोध आ गया। और क्रोध आने का कारण ये है कि भाई सबके ऊपर तो क्रोध नहीं किया जाता, पर कुछ ऐसे होते हैं कि बिना क्रोध के वो बात मानते नहीं। भय बिनु हो ही ना। और इस समय जो समुद्र का कार्य था वो इसी प्रकार था कि उसको दंड देना जरूरी था। हालांकि समुद्र बाद में अपनी निर्दोषता सिद्ध करेगा, जब मेरा कोई अपराध नहीं है। सब ऐसे ही कहते हैं। जब लखनलाल जी गए दंड देने सुग्रीव को तो सुग्रीव ने ये कहा कि प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो आपकी माया है इतनी दुष्कर है कि इससे छुटकारा संभव नहीं है, चाहे कोई कितना प्रयास करे। कि यह गुण साधन में नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। प्रभु जब आपकी कृपा होती है तभी छुटकारा होता है। और बात तो ठीक है, छुटकारा तो तभी होता है, पर कृपा प्राप्ति के लिए प्रयास भी तो कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए। साधन का मतलब ये नहीं है कि साधन करने से तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी। सांसारिक वस्तुएं तो मिल सकती हैं, लेकिन भगवान साधन लब्ध नहीं है। भगवान कृपा लब्ध हैं, लेकिन कृपा भी कब करेंगे? जब तुम उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कुछ साधन करो। और कलयुग में तो सबसे सरल साधन है भगवान का नाम। भगवान को याद करो। आपकी याद जब भगवान के पास तक जाएगी तो वापस लौटेगी, तो याद का उल्टा दया। भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, बशर्ते आपने उनको याद करना है। याद का उल्टा तभी तो दया होगी। तो यहां बोले समुद्र नहीं मान रहा। लखनलाल जी धनुष बाण लाओ, जरा हमारे धनुष बाण लाना। फिर उन्होंने 7 बातें बताई कि इन व्यक्तियों के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए। 7 अवगुण बताए और 7 गुण बताए। 60 के साथ में विनय कितने भी करे जाओ, वो कहेगा ओहो हमारी तो बड़ी पूछो हो रही है। गौर तो 60 है ना, गौर अकड़े कि हमारे सामने ये विनय कर रहा है,
हमारी तो बड़ी पूछ कर रहा है, बहुत कुछ है। और कुटिल के साथ में प्रेम करो, तो वो प्रेम को कोई सम्मान नहीं देता, कुटिलता करे हुए मानेगा ही नहीं। और ऐसे ही कृपण जो होता है वो अपनी कृपणता नहीं छोड़ता। अच्छा, कृपण में और लोभी में अंतर है। कृपण तो अपनी वस्तु किसी को देता नहीं, और लोभी लेने लेने नहीं लगा रहता है। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। और समुद्र कितना कृपण है, करे मेरा कोई जल नाले ले खारा कर दिया। और जो जिनके हृदय में ममता है वो उनके लिए ज्ञान कितना भी बखारे जाओ, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, बजाए जाओ भैंस के आगे भी। कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज कहो भाई वहां बैठे रहते हो, इधर उधर गप मारते हो, यहाँ कथा में ही आ जाया करो घंटा। अरे भाई बहुत काम है, खाली नियम। तुम्हें क्या पता हमारे कितने जरूरी जरूरी काम होते हैं। और ऐसे ही लोभी से अगर कहोगे भाई कुछ दान पुण्य कर दे, नहीं करेगा। जब मरने के बाद में, क्योंकि धन की तीन ही गति बताई है, या तो तुम अपने दान पुण्य कर लो, सत्कर्म में लगा दो, ये तो उत्तम गति है। मध्यम गति है अपने ऊपर भोग विलास में ऐशो आराम में खर्च कर लो। हवाई जहाज से जाओ, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रुको और वहां घूमो और फिरो और परचेजिंग करो। और तीसरी गति उसकी है नाश। मरने के बाद में तो फिर पता नहीं कौन क्या उपभोग करेगा। और कई बार ये जो आता है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला, क्या बोलते हैं वो मीडिया, इसमें कई बार बड़ी अच्छी बात आ जाती है। एक दुकान पर गया और बोला भाई 5 किलो बादाम दे दी, और वहां पड़ोस में जो आदमी खड़ा था वो जानता था कि ये तो नौकर था फलाने के यहाँ, और ये 5 किलो बादाम मांग रहा है। तो उसने पूछा कि भाई ये जो वो चला गया लेकर, दुकानदार से पूछा कि ये तो फलाने के यहाँ नौकर था, ये 5 किलो बादाम मांगने के ले गया है। क्योंकि जी हाँ, वो जिनके यहाँ वो रहता था वो विदेश में रहते थे और इसको यहाँ घर की रखवाली के लिए छोड़ गए थे, और वो तो मर गए। अब यही इनका सबका मालिक है, और जो संपत्ति है सारी सब इसी के ही पास है, इसी के नाम। तो ये बिना कमाए ही और मालिक बन गया और अब आराम से खूब बादाम खाता है। तब उसको अकल आई है कि तू भी कंजूसी करके क्या करेगा। बोला भाई तू मुझे 10 किलो दे। भाई जिन्होंने कमाया वो तो खा पी गए, नहीं गए, खा रहे हैं लोग, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं जीते जी रहते हुए क्यों ना खाऊं? तो भाई तीसरी गति तो नाश ही होती है। उनसे अगर तुम वैराग्य की बात करोगे तो लोभी नहीं, अति लोभी सन विरति बखान, कोई फायदा नहीं है उसका। अक्रोधी समकामी हरि करदा, इनसे भगवान की कथा की चर्चा सुनेंगे ही।
क्योंकि विषयी जो पुरुष होते हैं उनको हरि चर्चा तुलसी पूरन पापते हरि चर्चा न सुहाव। इनके साथ में अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो जैसे ऊसर जमीन में अगर तुम बीज बोते हो तो वो जैसे वो फल नहीं देता, ऐसे ही ये भी व्यर्थ हैं। और बोले लखनलाल, सागर से अनुग्रह अनुरोध करने का कोई अर्थ नहीं है। अब क्योंकि भगवान उस समय विनय करने बैठे थे तो शस्त्र तो धारण किए हुए थे नहीं, शस्त्रों का त्याग किया हुआ था, कुशा का आसन लगाया हुआ था समुद्र के किनारे और विनय कर रहे थे। और जब लखनलाल जी को कहा लाना जरा, और फिर जो चढ़ाया तो उसके ऊपर अग्नि बाण, कौन सा बाण चढ़ाया? विशिख कृषाणु। विशिख माने तो बाण ही होता है और कृषाणु माने अग्नि। यानी हमारे राम जी के जमाने में अग्नि बाण, पर्वतास्त्र, वायुयास्त्र, वरुणास्त्र, पता नहीं कितने प्रकार के अस्त्र, और ब्रह्मास्त्र का तो वर्णन आपने सुन ही लिया मेघनाथ के द्वारा। मोहिनी अस्त्र, मोहिनी अस्त्र। आजकल तो ऐसे हथियार भी नहीं है जैसे उस जमाने में हथियार थे। राम जी का बाण तो लगने के बाद में फिर वापस आ जाता था। अभी आएगी लंका कांड में ही प्रसंग, भगवान ने देखा अरे ये बिजली और मेघ और घोर शब्द हो रहा है, क्या है ये? विभीषण बोले प्रभु वो रावण का अखाड़ा हो रहा है वहां, और ये जो बिजली चमक रही है ये मंदोदरी के कुंडल हैं, और जो ये गर्जना सुनाई दे रही है ये वहां नगाड़े बज रहे हैं, और जो ये आकाश में जो घटासी दिखाई दे रही है ये उसका छत्र है। भगवान ने कहा अच्छा, बाण छोड़ा और काट करके फिर वहीं वापस आ गए। और अभी सुखसारण ने बताया ही था कि भगवान के बाण में एक इतनी शक्ति है कि 100 सैकड़ों सागरों को सोख सकता है। और भगवान ने जो 12 संधाने प्रभु उठी उसके हृदय में जब अग्नि की ज्वाला उत्पन्न, वैसे तो बड़वाना समुद्र में होता ही है, और उसमें ज्वाला उठती रहती है, वरना तो इतना नदियों का जल आकर के पड़ता है। लेकिन फिर भी समुद्र के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, वो अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ है। पर जब गर्मी उत्पन्न हुई और समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु व्याकुल हुए कि मकर और जरत जंतु जल निधि जब, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान में तब तक उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता जब तक कि उसके अपने जो स्वजन हैं, जो निज जन हैं, उनके ऊपर कष्ट ना आए। अब समुद्र ने देखा मेरा जल जल रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मेरे जो अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी अब मरणासन्न हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, मर जाएंगे। क्योंकि इनका तो जल के जो जीव होते हैं उनका जीवन ही जल होता है। अब उसने अपने मान का त्याग, अभिमान का नहीं, मान का त्याग। थाल, एक सोने का थाल लिया, उस थाल में नाना प्रकार की मणियों को भरा,
विप्र का रूप धारण किया और अपने मान का त्याग, अब तक तो मान करके बैठा हुआ था ना, अरे क्या है ये, अपने आए हैं चले जाएंगे। लेकिन जब भगवान का रौद्र रूप देखा और उनकी गर्मी देखी, प्रभाव देखा कि ऐसा प्रभाव तो इनके बाण का है, अभी तो छोड़ा भी नहीं है, अगर छोड़ देंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो थाल में मणियों को लेकर के आया, बोले इनको तो मनाने के लिए जब हम समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न समुद्र में से निकले थे और उनमें से 2 रत्न भगवान ने लिए थे, लक्ष्मी जी और कौस्तुभमणि जो थे धारण किए माला में भगवान। बोला मणि इनको प्रिय है, इनको मनाने के लिए मणि लेकर के चलना, क्योंकि समुद्र का तो नाम ही रत्नाकर है और समस्त रत्न उसके अंदर विद्यमान है। कभी कभी उदारता से वो समुद्र लहरों के बाहर आ जाते हैं तो लोग बीत करके ले आते हैं, तो इसलिए उसने अपने थाल में बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य मणियां रखी और ब्राह्मण का इसलिए रूप धारण किया कि भगवान का जो कुल है वो ब्राह्मणों के ऊपर कभी शस्त्र नहीं उठाता, अगर वो मारे भी तो भी उनके चरण पकड़ते हैं। लखनलाल जी ने कहा अगर आप मारो तो मां मारिए, चरण परिये तुम्हारे। तो इसलिए उन्होंने विप्र का रूप धारण किया और मनुष्य का रूप धारण इसलिए कि भगवान ने अवतार भी मनुष्य रूप में लिया है। और जब वहां आया तो अब वहां कहते हैं काकभूषण जी है वो स्वामी पाद के काटई पड़ी गदरी पड़ई, कि भैया ये नीति की बात है। केले का जो वृक्ष होता है उसको कोटि जतन को चाहे कितने भी यत्न के साथ में रोज उसको सींचो, अगर उसने एक बार फल दे दिया तो उसके नीचे से जो और बच्चे निकलते हैं वो भी तब तक फल नहीं देते जब तक उसको काटा नहीं। तो जो बात इसके साथ में केले के साथ में है वही बात नीच व्यक्ति के साथ में कि बिने नमान खगेश सुनु डाटहि परिणवती। समुद्र भी नीच है, जैसे इसको भी बिना दंड दिए ये भी काबू में आने वाला नहीं है, ये बात मानने वाला नहीं है। जैसे केले का वृक्ष बिना काटे फल नहीं देता, बाकी और से वृक्ष तो दे देते हैं, बहुत सारे देते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते, और उनमें केला प्रमुख। और काकभूषण जी गरुड़ जी को ही क्यों कह रहे हैं कि गरुड़ जी को अनुभव है। महाभारत में कथा आती है, एक बार एक पक्षी के अंडे बहा ले गया था, उसने जाकर के पक्षी राज गरुड़ जी से प्रार्थना की, शिकायत की, फिर गरुड़ जी ने जाकर समुद्र को डांटा, तब जाकर के वो वापस किए। तो इसलिए वो काकभूषण जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि महाराज आप तो जानते ही हो विने न मान खगेश सुनो डाटे परिणवती। अरे सब ऐसे तो गई अब वो डरते हुए ने कि भाई भगवान कहीं बाण ना छोड़ दें, छोड़ने से पहले इनको मना लीजिए।
और डरते हुए उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिया और बोले, प्रभु क्षमो नाथ आप हमारे अवगुण सारे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसे कृपालु हैं कि जो आपकी शरण में आ जाता है फिर वो आप उसके दोष नहीं देखते। और जो भगवान के अपने जन होते हैं उनके तो दोष बिल्कुल ही नहीं देखते। आप कहते हो अवगुण पर। और प्रभु हम तो वैसे ही जड़ हैं क्योंकि आपने बनाए ही हैं कि गगन समीर इनकई नाथ ये जो 5 तत्व जो हैं प्रकृति के, ये पांचों तत्व आपके ही का बनाए हुए हैं, क्योंकि भगवान ने माया बनाई और माया जड़ है और ये पांचों तत्व भी उस प्रकृति माया के ही तो तत्व हैं, पांचों के पांचों। और इनका क्रम भी ऐसे ही है कि पहले आकाश से उत्पत्ति किसकी? वायु की। वायु से उत्पत्ति अग्नि की। अग्नि से उत्पत्ति किसकी? जल की। और जल से उत्पत्ति किसकी? पृथ्वी की। जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो इसी क्रम से होती है, और जब महाप्रलय में विलय होता है तो भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले पृथ्वी जल में डूबती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश फिर महत्व तत्व में। ऐसे ही ये चलता रहता है क्रम। तो वही बताएगा प्रभु कि गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़। ये तो जब जड़ ही उत्पन्न किए आपने तो इनके तो कर्म भी तो जड़ ही होंगे महाराज। चेतन कर्म कैसे हो सकते हैं? हालांकि किष्किंधा कांड में तारा को उपदेश देते समय क्रम उल्टा किया है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये रचा, क्योंकि वहां जड़ पड़ा हुआ है तो क्रम का प्रारंभ वहां से इसलिए पृथ्वी से किया। क्षिति जल पावक गगन समीरा। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ बता अपनी उत्पत्ति के बारे में इसलिए बता रहा है कि तब प्रेरित। हमारी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? माया उपजाए। आपकी प्रेरणा से ही माया ने सृष्टि के लिए हमको उत्पन्न किया है। सृष्टि हेतु क्योंकि माया भी झटझड़ है, माया भी तो भगवान की शक्ति से ही कार्य करती है। जब लखनलाल जी को अरण्यकांड में उपदेश दे रहे हैं तो यही तो कहा है कि माया में भी निज बल नहीं है, ये भी प्रभु का ही बल होता है उसमें। और प्रभु जब हम जड़ हैं तो हमने तो जड़ के हिसाब से ही जो आपने हमारी मर्यादा बांध दी है। प्रभु आय सोते ही भांति रहे। अब हमारे ऊपर जो आपने दायित्व दिया है हम तो उसी के अनुसार काम कर रहे हैं कि आपने कहा जल में से आपने किसी को रास्ता नहीं देना।
तो हम महाराज उसी मर्यादा का पालन करते, जिसके लिए जो कार्य नियुक्त किया है उसी के अनुसार वो सब कार्य कर रहे हैं सारे तत्व। तो अपनी मर्यादा को कहने कैसे भूल जाए। हाँ, अब आप तो स्वामी है, मालिक है, आप तो हमें जो कहेंगे हम तो वो करने के लिए तत्पर हैं। तो हम इस जड़ प्रकृति की होने की वजह से आपकी कोई सेवा करने के लिए समर्थ नहीं है। लेकिन आप हमें अब दंड दे करके कि प्रभु कल की सिख दी, दंड नहीं कह रहे, वो कह रहे कि शिक्षा दे रही हो जो आप हमें, दंड नहीं कह रहे। दंड कहेंगे तो भगवान के ऊपर एक अभियोग हो गया। तो कह रहे कि प्रभु आप जो हमें शिक्षा दे करके और हमसे जो अपनी सेवा कराना चाहते हो, ये तो हमारे लिए बड़ा ही उत्तम कार्य हो गया, वरना तो हम आपकी सेवा के योग्य थे ही नहीं। आप अपनी सेवा हमसे लेकर के लेना चाह रहे हो शिक्षा दे करके, तो हमारे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी देखा जाए तो जो दंड होता है, दंड एक तरह से कृपा ही होती है। दंड कब दिया जाता है? जब कोई अपराध करे, और दंड देने से, दंड भुगतने से अपराध का मार्जन होता है। अपराध मार्जन होने से वो शुद्ध हो जाता है। तो वो उसके ऊपर कृपा हुई या नहीं हुई, यही बात ये समुद्र जी कह रहे हैं कि प्रभु भल कीन और मर्यादा। लेकिन अब प्रभु आप शिक्षा देकर के हमारी मर्यादा छुड़वाना चाहते हैं, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि ये मर्यादा भी आपकी ही दी हुई है, ये नियम भी आपने ही बनाए हुए हैं, और उसके अनुसार ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यह 5 नाम दिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और कहा है कि ये सारे ताड़ना के अधिकारी। और पहला, सबसे पहले किसका नाम लिया है? ढोल का। ढोल क्या होता है? जड़। और जो ये 5 तत्व जो बताए, गगन समीर अनल जल धरती, ये भी 5 जड़ हैं। तो इसलिए सबसे पहले एक जड़ लेकर के बाद में 4 चेतन कहिए, और उनको कहा है कि ये सारे ताड़ना के अधिकारी कब हैं? जब अपनी मर्यादा, जब ये चारों चेतन भी ढोल जड़ के सदृश व्यवहार करें। तो जैसे ढोल को जब बिगड़ जाती है ढोलक, तो उसके कसते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, मर्यादा में नहीं रहते हैं, फिर वो बढ़िया सुर देने लगती है। ऐसे ही अगर ये चारों चेतन अपने कर्तव्य पालन में कुछ गलती करें, तो उनको सीमा में रखने के लिए जिनको अधिकार दिया गया है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। उनको अगर सही दुरुस्त करें खींच करके, तो इसमें सकल ताड़ना, उसके द्वारा वो ताड़न को यानी खिंचाई करने के लिए, दंडित करने के लिए योग। और इसके बारे में आज समय कम है, थोड़ा कल चर्चा कर लेंगे कि प्रभु प्रताप में जावे सुखारी, उतरई कटक नमोरी बड़ाई, प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेयो तुम्हारी सोहाई, सुनत विनीत वचन अति, के कृपाल मुस्कान, जय विधि उतरे कभी कट को, दात सो सियावती राम जय
करो गल